एक राइट से खेलते थे, मतलब एक तरफ से खेलते थे रूप सिंह, एक तरफ से खेलते थे ध्यान सिंह। और दोनों भाई मतलब किसी मैच में एक भाई ने 15 गोल मारे, किसी ने दूसरे ने 15 गोल मारे। ये लोग हॉकी नहीं खेल रहे होते थे, पूरी टीम का मतलब अकेले खेल, अरे जबरदस्त। ये 2 वर्सेस 11। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े जादूगर हुए हैं, बट एक ऐसे जादूगर थे जिनका फैन हिटलर भी था। तो हम शुरू करेंगे उस जादूगर के बारे में कुछ कहें रजत और भैया। जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है एक्चुअली, तो आप लोग समझ ही गए होंगे किसकी बात होने वाली है, मेजर ध्यानचंद की। तो हमारे बीच बैठे हैं रजत भैया, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च करी हुई है इस चीज़ पे, काफ़ी कुछ जानते हैं। तो रजत भैया, और सूत्रों का कहना है कि उन्होंने मेजर ध्यानचंद को खेलते हुए भी देखा था। हाँ, मिलके आया था, ऑटोग्राफ लिया था मैंने उनका। अच्छा, तो सबसे पहले मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेजर ध्यानचंद जी का नाम क्या था? मेरे ख्याल से ध्यान सिंह था। हाँ, उनका नाम ध्यान सिंह था। चांद की एक स्टोरी है, इट वाजंट चंद, इट वाज और ध्यान चांद। चांद नाम कैसे पड़ा प्लीज? चांद उपाधि दी थी उनको, चांद। चांद एक्चुअली बहुत अर्ली एज है। मेजर ध्यानचंद जी के जो पिताजी थे वो इंडियन आर्मी में थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बेसिकली। तो ये चाहते थे कि उनके बेटे आर्मी में चले जाएं, ठीक है। तो इनके बेटे को शौक था, मेजर ध्यानचंद जी को शौक था हॉकी खेलने का, ध्यान सिंह जी को। ये दो भाई हुआ करते थे, रूप सिंह और ध्यान सिंह, दोनों द विजार्ड ऑफ हॉकी बोले जाते थे। हमने रूप सिंह का नाम बहुत कम सुना है, बल्कि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। रूप सिंह मेजर ध्यानचंद से भी 4 कदम आगे थे हॉकी खेलने में। हाँ, तो रूप सिंह खेला करते थे, बड़े भाई थे मेजर ध्यानचंद के। रूप सिंह हॉकी खेला करते थे। उस टाइम पे ना मेजर ध्यानचंद को भी हॉकी का शौक चढ़ा। तो ही वॉज वेरी यंग। उनके फादर साहब जो थे वो ट्रैवल करते रहते थे आर्मी के लिए। तो इन्होंने देखा कि 17 साल का लड़का हो गया, यार ध्यान नहीं है पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, दिन भर खेलता रहता है, एक काम करते हैं इसको फौज में भर्ती करा देते। उन्होंने फौज में भर्ती करा दिया। उस टाइम पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता था। तो ब्रिटिश इंडिया आर्मी में ज्वाइन हो गए मेजर ध्यान सिंह जी। ये क्या करते थे, दिन भर आर्मी, उनकी ड्रिल्स, उनकी प्रैक्टिस करने का इनको टाइम नहीं मिलता था। लेकिन ये हॉकी के इतने बड़े विजार्ड और कीड़े थे कि रात को पेड़ की लकड़ी तोड़ के चांद की रोशनी में हॉकी की प्रैक्टिस करते थे। एक 10 रुपए का शर्त वो बहुत बाद में आता है। अच्छा, वो 10 रुपए वाली शर्त की कहानी बहुत बाद में। तो यहाँ पे वो क्या करते थे, लकड़ी को तोड़ के, लकड़ी को बांध के, हॉकी स्टिक बना के उससे हॉकी खेला करते थे, प्रैक्टिस करते थे अकेले। तो जो उस टाइम पे झांसी आर्मी कैंट के जो कोच थे, उन्होंने इनको देखा और फिर उन्होंने देखना शुरू किया कि यार ये लड़का दिन भर प्रैक्टिस कर रहा है इसकी आर्मी की और सारी चीज़ें, डिसिप्लिन लाइफ, ये वो वर्दी, शाम को हॉकी खेल रहा है। तब उन्होंने एक दिन बोला, ध्यान चांद इधर आ। वहां से नाम पड़ा ध्यान चंद, चांद को चंद कर दिया गया। देन इन्होंने इंडियन टीम से हॉकी खेलना शुरू किया। और कहते हैं कि वो जो एरा था 1938 का, उससे पहले के 7-8 साल जो थे, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हॉकी। ये जहां जाते थे वहां आगे वाली टीम को 26-2, 26-11, ठीक है, 30-2 ऐसे हरा के आते थे। शिप हुआ करते थे, जाते थे लंबे लंबे टूर के लिए, ऐसे हराते थे। और जो सबसे बड़े विजार्ड थे, एक राइट से खेलते थे, मतलब एक तरफ से खेलते थे रूप सिंह, एक तरफ से खेलते थे ध्यान सिंह। और दोनों भाई मतलब किसी मैच में एक भाई ने 15 गोल मारे, किसी ने दूसरे ने 15 गोल मारे। ये लोग हॉकी नहीं खेल रहे होते थे, पूरी टीम का मतलब अकेले खेल, अरे जबरदस्त। ये 2 वर्सेस 11 चल रहा था। तो हम लोगों ने गोल्ड मूवी देखी है सबने, अक्षय कुमार की जो गोल्ड मूवी आई थी, उसमें जो कोच थे ना, ठीक है, द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड ऑफ द फ्री इंडिया, उसमें मेजर ध्यानचंद का बहुत बड़ा रोल था एज अ मेंटर। इसीलिए मेजर ध्यानचंद इतने बड़े नाम बने, जबकि रूप सिंह बहुत पहले रिटायर हो चुके थे। फिर 10 रुपए की शर्त वर्त भी उसके बाद की आई, जब उन्होंने मेजर ध्यानचंद ने झांसी का जब मेजर ध्यानचंद ने झांसी का कैंप खोला। इवन हिटलर ने अपने साइड से अप्रोच किया था अपने टीम से खेलने के लिए, तो उस पर थोड़ा सा वो बड़ी अच्छी स्टोरी है। बर्लिन ओलंपिक हो रहे थे, ब्रिटिश इंडिया की तरफ से इंडियन टीम गई, एक एंड से सबको मारती गई, ठीक है, सबको हराती गई। अब फाइनल आया जर्मनी वर्सेस इंडिया, द ब्रिटिश इंडिया। हिटलर ने 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, वो खुद ग्राउंड पे आके मैच देखना चाहते थे। उन्होंने सबको पहले खाने वाने पे बुलाया। तो इंडियन टीम काफ़ी डर रही थी कि हिटलर के जाए कि नहीं जाए। उस टाइम पे ना इंडियन के पास पैसे नहीं होते थे, तो वो कॉन्वर्स वाले जूते जो होते थे उस टाइम पे जो आते थे, कैनवास वाले फौजी जूते, वो जूते पहने हैं, शॉर्ट्स पहनी है, टी शर्ट पहनी है, ऐसे ही गए हिटलर के घर पे खाना खाने। उधर जर्मन टीम लाइक सूटेड एंड बूटेड विद द क्लास एंड एलिगेंस, इनको शर्म भी आ रही थी। तो हिटलर ने उस टाइम पे मेजर ध्यानचंद को देखा
बोले कि मैं आपके खेल से काफ़ी प्रभावित हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जर्मनी शिफ्ट हो जाएं। रियलिटी ये है कि मेजर ध्यानचंद जो थे वो इंडियन आर्मी में उनको सबसे बड़ी जो पोस्ट थी वो कप्तान की थी उनके पास, वो मेजर बने ही नहीं, ठीक है, मतलब वो कभी आर्मी में मेजर थे ही नहीं। मेजर की उपाधि उनको हिटलर ने दी थी, इसलिए वो मेजर ध्यानचंद हुए। उस समय की बात करो, अभी उपाधियां ऊपर नीचे हैं, ठीक है। तो हिटलर ने उनको मेजर बोला एंड हिटलर वांटेड हिम टू शिफ्ट टू लाइक जर्मनी एंड मेजर बन जाए वहाँ की आर्मी में और जर्मनी टीम को संभाले। एंड मेजर ध्यानचंद वाज लाइक कि यार वो हाँ बोले कि ना बोले, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार से बोला कि सर ये ऑफर मैं चाह के भी ठुकरा नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ जब मैं मरूँ तब मैं मेरी सरजमीन में मरूँ। एंड हिटलर वॉज इम्प्रेस्ड। हिटलर हिस्ट्री में कहते हैं कि हिटलर सिर्फ 2 या 3 लोगों से इम्प्रेस हुए थे, उसमें से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक थे मेजर ध्यानचंद, जिनके मुरीद हिटलर थे, ठीक है। उसके बाद बर्लिन का मैच होता है और इंडिया जीत जाती है, ठीक है। तो यहाँ से द मेजर ध्यानचंद बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग। तो जो आपने 10 रुपये वाला प्रश्न पूछा था, 10 रुपये का, मैं ये आपने जो, उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा हमारे जो श्रोतागण है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो एटीट्यूड होता है। और एटीट्यूड का घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी साहस और बुद्धि की बात कर रहा हूँ वहाँ पे। जैसे मेजर ध्यानचंद जी को हम लोग बातें सुन रहे हैं तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि आप हिटलर के सामने खड़े हो, आप ऐसा इंसान को डिनाई नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके जान पे बनाएगी अगर आप उसको सीधा ना बोलोगे। पूरे टीम की जान, पूरे टीम पे, क्योंकि समझो उस समय वो हिटलर था, तो फिर भी आप इस एटीट्यूड में उसे डिनाई करो किसी चीज को कि उसे बुरा भी ना लगे, देखो ये और वो बात को भी समझ जाए, आपके दिल की बात को भी समझाना आना चाहिए। यही तो महानता के लक्षण इसका होते हैं। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। देखो हम लोग अपनी लाइफ में भी ना जब भी बात करते हैं, हम बोलते हैं पुलिस वाले बड़े बदतमीज होते हैं, सुनते नहीं है, टेढ़ी बात करते हैं, वो उनका काम है, ठीक है। मतलब अगर वो ऐसे नहीं रहेंगे ना तो कल को कोई उठाएगिरी आके उनको उठा के निकल जाएगा, हाँ, ठीक है। उनको लोग धमकाना शुरू कर देंगे। पुलिस वाले, अगर आप किसी भी पुलिस वाले से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, इज्जत देख, एक होता है कि डर के बात करना, एक होता है दिल से रिस्पेक्ट, बिकॉज वो लोग धूप बारिश छुट्टी, हमारी दिवाली होली होती है, उनकी नहीं होती है, ठीक है। पोलाइट वे इज द वे, ठीक है। आप अगर सेम टाइम आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपकी बात भी समझे, वही पोलाइट वे, और आपके महत्व के आप उनको महत्व दे रहे हो ये भी समझो, और आपकी मजबूरी को भी समझो। आप समझाओ। देखो आप सही चीज जब सही तरीके से कन्वे करोगे ना, एक ही स्टेटमेंट को अगर आप गुस्से में बोलोगे ना और प्यार से बोलोगे, उसका मतलब बदल जाते हैं, ठीक है। आप सही चीज को सही वे से कन्वे करोगे ना, हिटलर भी समझ जाता है। एग्जैक्टली, यही है कि आप सही इंसान के सामने सही तरीके से बात करो, वो समझ जाएगा। मेरे जो फेवरेट क्वेश्चन था भैया कि 10 रुपए की जो शर्त मेजर ध्यानचंद जी ने जीती थी, और उस समय 10 रुपए अगर हम लोग बात करें 1930s की, तो शायद वो 10,000 या 15,000 की बात होगी, जो बहुत होंगे। आज के टाइम में तो बहुत हो जाते हैं। उस टाइम पे तो आना चलता था, 1 आना 2 आने में घर का राशन आ जाता था। पैसा चलता था उस टाइम पे। आना और छोटा होता है, आना और छोटा होता है, तो आने में तो कहानी हो जाती थी घर की, मतलब 1 पैसे में तो राशन। अच्छा, चवन्नी मतलब 25 पैसा होता, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने जब इंडिया आए वापस, मतलब मैच खत्म हो गए, रिटायर हुए, इन्होंने फिर झांसी में हॉकी का क्लब खोला, ठीक है। तो इनके दोस्त थे ध्यानचंद जी के, तो उनको एक दिन बोले कि यार तू इतना बड़ा हॉकी प्लेयर है, फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है बड़ा होता है, प्लस फुटबॉल साइज में बड़ी होती है, हॉकी बॉल इतनी सी होती है। हाफ लाइन के पास खड़े थे वो, और सामने वाले डी पे शर्त ये लगी कि तू 10 शॉट मार, और गोल पोस्ट का बार होता है, वो बहुत पतला सा बार होता है, तो शर्त ये थी कि गोल पोस्ट के ऊपर वाले डंडे पे कितनी बार बॉल मार सकते हैं। 5 डायरेक्ट शॉट मारने की शर्त लगी, डायरेक्ट मतलब हवा में मारो तो सीधा बॉल लगनी चाहिए हाफ लाइन से, हॉकी बॉल वो भी पोस्ट पे लगनी, पोस्ट पे ऊपर वाले पोस्ट पे लगनी चाहिए। 5 बॉल है, तो ध्यानचंद जी हंस दिए, 5 की क्या बात कर, 10 मारूंगा। तो शर्त लगी थी एक्चुअली 1 रुपए की, तो बोले चल तू 10 मारेगा लगातार बिना मिस किए ऊपर वाले डंडे पे हाफ लाइन से, तो 10 रुपया दूंगा। शर्त लगी 10 रुपए की। मेजर ध्यानचंद जी ने लगातार 15 शॉट मारे थे, ठीक है, एक के बाद एक, टक टक टक, और वो एक ही जगह ठक ठक लग रहे थे। तो वो इतने बड़े विजार्ड थे हॉकी के, मतलब कहते हैं कि बर्लिन ओलंपिक में इंग्लैंड वाले मैच में, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसी मैच के आसपास, जर्मनी के मैच से पहले इनकी हॉकी स्टिक तोड़ के देखी गई थी। जिस तरीके से बॉल को लेके निकलते थे, चुंबक तो नहीं है उसमें,
वो एक बॉल लेके निकलते थे तो बॉल, ये बॉल है, ये हॉकी स्टिक है, बस बॉल हिलती नहीं थी ऐसा। हॉकी स्टिक ऐसे तो बॉल भी ऐसे। और कई खेलों में उनकी हॉकी स्टिक बदली जाती थी अपने प्लेस से कि भैया ठीक है किसी और, जैसे मेरी टीम के साथ मैच है तो मैं हॉकी स्टिक दूंगा भाई, तुम मेरी हॉकी स्टिक से खेलो। मतलब लॉजिक ही नहीं बैठ रहा ना, कॉर्क बॉल और लकड़ी, मैग्नेट कैसे आ जाएगी? और मैग्नेट आएगी तो चिपकेगी। लेकिन डर इतना बड़ा था, ये वो नहीं 2003 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बैट में स्प्रिंग था, मतलब कुछ भी बात कर लो। तो मेजर ध्यानचंद जी वाज अ फिनोमिनल। मतलब मेरा कहना है ना, बनना है ना तो ऐसा बनो यार। मतलब अपना पैशन को इस लेवल पे लाइक पागलपन की तरह उसको फॉलो करो कि जब आप रहो या ना रहो, ठीक है, आपके सम्मान में एक देश ने नेशनल स्पोर्ट्स डे डिक्लेयर कर दिया आपके बर्थडे के दिन। आपके देश ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया कि नेशनल स्पोर्ट डे वो होगा जिस दिन आप जन्म लिए। इसे कहते हैं बाजीगरी, या मैं तो ये बोलता हूँ कि मतलब आपसे मतलब जिंदगी में जो काम करो वह ऐसा करो कि तुम्हारे बाद तुमसे बेहतर कोई ना कर पाए। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंट ला लो कि बोल भी सको कि 10 का यार मैं 15 मार दूंगा। तो भाई मतलब अलग लेवल पे रहा होगा। मतलब हम लोगों को कभी देखने को नहीं मिले ये मैचेस, या उस टाइम पे रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी। ऐसे हम लोगों ने ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिस कर दी हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का लैप्स बोल लो। जैसे 83 का वर्ल्ड कप, कुछ क्लिप्स हैं, लेकिन बेसबॉल क्रिकेट की जो हम बात कर रहे हैं ना, लंबे लंबे छक्के मारना, या 5 रन पे जब 3 रन पे वो 7 रन पे 5 विकेट गिर जाए एक टीम के सेमीफाइनल में, उसके बाद एक बैट्समैन आके 178 मार दे, ठीक है, कपिल देव, ठीक है, वो मैच की रिकॉर्डिंग ही नहीं है किसी के पास। क्यों? क्योंकि बीबीसी ने उस टाइम पे स्ट्राइक कर ली थी, तो वो मैच ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुआ, लोगों को कमेंट्री सुनाई नहीं दी, सिर्फ पेपर में फोटोज देखी। तो आप ऑलराउंडर्स की जब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, कपिल देव से बड़े कौन थे? वो बोल रहे मैं नहाने गया था, मेरे को गया कि पाजी पहला गया, कप्तान दूसरा चला गया, बोले मैं आधा नहा के निकला हूँ, जाके देख रहा हूँ कि 5 रन पे 5 विकेट चले गए हमारे, 4 विकेट 5 विकेट, एंड देन इंडिया वहां से जीती, ठीक है। द गेम ऑफ मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, हम इनकी लेजेंड्स की बात ही नहीं करते। आज का जेन जी तो हम लोग प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ यही नहीं पता कि हॉकी के विजार्ड्स कौन थे, हमारे यहाँ यही नहीं पता कि सबसे बड़े लेजेंड ऑलराउंडर कौन थे, हमारे देश के लोगों को, जनरेशन को ये तक नहीं पता कि हमारे फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार कौन है, इंडिया में फुटबॉल की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन यही वो लोग हैं जो रियल मैड्रिड की टी शर्ट पहन के ये शो करते हैं, ओरिजिनल टी शर्ट खरीदेंगे 5-5 हज़ार की, 4-4 हज़ार की, एंड दिल शो वी आर वेरी क्लासी बिकॉज वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश एंड वी फॉलो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री ये थी। भाई पॉइंट बहुत अच्छी बात है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आप वर्ल्ड स्पोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, वर्ल्ड के लेजेंड्स आपको पता है, टेनिस आपको पता है वर्ल्ड का, ठीक है, आपको गोल्फ पता है, गोल्फ के लेजेंड्स पता है, मुझे नहीं पता यार। कभी इंडियन लेजेंड्स की तो बात कर लो, कभी उनसे इंस्पायर होके देखो, कपिल देव की जर्नी से इंस्पायर होके देखो, कभी एकनाथ सोलकर कौन थे, ठीक है, आपका मदन लाल कौन थे, मोहिंदर अमरनाथ, आप इन प्लेयर्स की बात तो करो। कितने लोगों को नहीं पता है कि वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द मैच कौन है। हाँ, मतलब लोगों को कहानी ही नहीं पता, ठीक है। हमें प्रॉब्लम पता है क्या है, मतलब बहुत लोगों को ये लगता है कि वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती थी, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 की बात कर रहा हूँ, उसके मैन ऑफ द मैच कपिल देव थे। सेमीफाइनल और फाइनल के मैन ऑफ द मैच एक ही थे, कोई बॉलर था, ऑलराउंडर थे मोहिंदर अमरनाथ। सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों मैन ऑफ द मैच थे। माय पॉइंट इज दैट कि हम नहीं जानते रूप सिंह कौन थे, हम नहीं जानते कि इंडिया में बाईचुंग भूटिया कौन थे, ठीक है, सुनील छेत्री विराट कोहली के दोस्त है तो लोग जान रहे हैं। हमने अपने स्पोर्ट्स की ही ऐसी तैसी कर दी है। आप जानो, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को जानो, उनकी टी शर्ट्स पहनो, उनकी फोटोज दीवार पे चिपकाओ, लेकिन आप इंडिया के लेजेंड से इंस्पायर तो हो। सीके नायडू के बारे में पढ़ो तो, वीनू मानकट के बारे में पढ़ो तो, जानो तो ये कौन थे, इनके रिकॉर्ड्स क्या थे और उन्होंने क्या किया अपने देश को, अपने स्पोर्ट्स को आगे लाने के लिए। डॉक्टर होमी भाभा का नाम नहीं सुना होगा लोगों ने, बहुत रेयर होंगे, ठीक है। डॉक्टर बोस का नाम नहीं सुना होगा, डॉक्टर जेसी बासु का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, जिन्होंने ये बताया था कि पेड़ भी खाना खाते हैं। ये सब इंडिया में डिस्कवरीज हुई और हमें नहीं पता। हम एंशिएंट इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहे, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न लेजेंड्स एंड मॉडर्न ब्रीड्स। और उनमें से एक थे द ग्रेट विजार्ड ऑफ हॉकी, मेजर ध्यान सिंह। तो इस ज्ञान संहिता को हम लोग यही खत्म करते हैं और
बस मैं जाते जाते यही कहूँगा कि दूसरों से भी प्रभावित हुए, लेकिन अपनी हिस्ट्री और अपने लेजेंड्स और अपने जो नायक हैं उन्हें ना भूलें, उन्हें भी याद रखें। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन